जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान चाहता है अपनी सुरक्षा, शत्रु से सुरक्षा। अपने धन को वो किसी के और के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। रोगों से सुरक्षा चाहता है। अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाए जो किसी से भेदे न भेदा जाए। ऐसा सुरक्षा कवच कैसे आप एक साधारण व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? न किसी तंत्र से, न किसी मंत्र से, बस आप कुछ शब्दों को बोलकर अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं जिस घेरे के अंदर कभी भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ तक कि आपके हर अंग की सुरक्षा होगी, यहाँ तक कि आप हर रोग से सुरक्षित रहेंगे। हर तरह का भय हो या किसी तरह की विपत्ति हो, किसी तरह का दुख हो, कलेश हो, उन सभी चीज़ों से आपको सुरक्षा प्रदान करती है ये एक कुछ शब्द। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसे एक सुरक्षा कवच के बारे में जिस कवच को अगर आपने रोज सिर्फ बोल भर दिया तो जीवन में आपको कभी भी किसी तरह का डर नहीं सताएगा। खुद माँ चंडी आपकी रक्षा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस कवच से मृत्यु जैसे संकट दूर हो जाते हैं। अकस्मात जो संकट आपके सर पे छाया हुआ है वो संकट आपके सर से उतर जाएगा, संकटों से निवारण मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका कोई समस्या है जिसे मामले में आप सही होते हुए भी बार बार फंसते रहते हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, तो शत्रुओं पे विजय पाने का सबसे सटीक आपको आज सुरक्षा कवच देने जा रही हूँ। इस सुरक्षा कवच के एक एक शब्द आपके लिए बहुत विशेष होगा और इस शब्दों को बोलकर आप अपने जीवन में हर तरह का सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे कोई भेद नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं रक्षा करने वाली माँ चंडी के बारे में। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है रक्षा करने वाली माँ चंडी का चंडी कवच, जिसमें माँ देवी चंडी दुर्गा की स्तुति की गई है और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की गई है। यह कवच दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें देवी चंडी की शक्ति, अनुकंपा और उनके भक्तों के प्रति करुणा का वर्णन किया गया है। इससे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन में आपको लगता है कि आपके हाथों से बहुत दूर है, और बस नियमित बोलने मात्र से आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सक्सेस को, क्योंकि हर ऑब्स्टिकल आपके लाइफ की खत्म होने लगेगी जब आप माँ दुर्गा का चंडी कवच पाठ करेंगे। चंडी कवच पाठ कैसे करेंगे कि आपको 100% लाभ हो, ये इस वीडियो में बताऊंगी मैं। किस प्रकार करेंगे और चंडी कवच पाठ से आपको क्या लाभ होगा, कैसे आपको ये कवच आपके लिए सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करेगी। चंडी कवच का पाठ करने से क्या होता है, प्रतिदिन दुर्गा माता के कवच का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है, देवी कवच कैसे सिद्ध करें, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं मैं कौन। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर अंबिका शर्मा, जो आपके लिए लाती हूँ हमेशा छोटे छोटे उपाय, ऐसे तरीके जो आपके जीवन में भरती है बड़ी बड़ी खुशियाँ। आज लेकर आई हूँ चंडी कवच का वो रहस्य जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ शब्दों को रोज उच्चारण जरूर कर सकता है। तो आज के इस पाठ में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले इस तरह की जानकारी अगर आपको भी पसंद है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी जानकारियाँ जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए जानते हैं, चंडी कवच देवी दुर्गा के उस उग्र रूप को समर्पित है जिसे चंडी कहा जाता है। चंडी कौन है? दोस्तों, माँ दुर्गा का एक रूप है चंडी, जो रण में अवतरित हुई थी।
यह कवच दुर्गा सप्तशती के अंग के रूप में पढ़ा जाता है और इसे पढ़ने से व्यक्ति को हर प्रकार की विपत्तियों, बाधाओं, ऑब्स्टिकल से छुटकारा मिल जाता है। इसे पढ़ने के दौरान भक्त देवी से प्रार्थना करता है कि उसके शरीर के सभी अंगों को माँ रक्षा प्रदान करे, सभी नेगेटिव शक्तियों को से उसे बचाए। ये इस पाठ का मतलब होता है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि इसका लाभ क्या है। दोस्तों, इसका लाभ आपको सबसे बड़ा लाभ होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है आपको शारीरिक मानसिक दोनों तरह से। ये शत्रुओं का नाश करती है, आपकी बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। नियमित अगर आप इसका पाठ करेंगे तो धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। किसी तरह का असाध्य रोग भी है तो उस रोग से आपको छुटकारा प्राप्त होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका और इस पाठ से जीवन में सुख और शांति आता है। सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कवच आपको मौजूद दोषों से दूर करती है, आपको सक्सेस अट्रैक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में मदद करती है हर क्षेत्र में। इस पाठ से हर तरह का भय का नाश हो जाता है। आपके इस पाठ से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं आप, बुद्धि और विवेक को बढ़ा सकते हैं आप। सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ जाएगा। इस पाठ के करने से हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी। और अगर आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान सुख भी प्राप्त होगा और संतान से सुख भी प्राप्त होगा। आपके हर दुख का नाश करने वाला ये कवच है जो भगवान की कृपा से आज आपको प्राप्त हुआ है। तो इस पाठ को करना कैसे है दोस्तों? ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उपयुक्त रहेगा जब आप इसका पाठ करेंगे। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसका दैनिक पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए रोज इसका पाठ आपको करना है और नवरात्रि के समय में भी विशेष रूप से इसका पाठ जरूर करें। स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पवित्र अवस्था में ही इस पाठ को करें। और आप एक ऐसा जगह चुन लें जहाँ पर आप आसानी से आसन बिछाकर धूप दीप नैवेद्य माता रानी को चढ़ाकर स्वच्छता से बैठकर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वच्छ होकर ही इस पाठ को करें। आप पाठ को कब से शुरू करेंगे? आप नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, या अष्टमी के दिन से, आप महीने के अष्टमी के दिन से आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। इस पाठ को आप जब भी पढ़ें तो पूरे सच्चे विश्वास और मानसिक शांति के साथ पढ़ें। सभी प्रकार की बाधाएं इससे दूर तो ज़रूर होती हैं, लेकिन आपका पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें, आप चाहे तो लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। एक समय जरूर निर्धारित करें, एक ही समय पे करना है और रोज़ उसी समय पे इस पाठ को करना है आपको। आप इस पाठ को कर सकते हैं 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। इस पाठ को आप बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना, सावधानी रखना ज़रूरी है। पाठ करते समय पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का होना ज़रूरी है, तभी ये फलदायी होगा। दोस्तों, कोशिश करें कि जब आप पाठ कर रहे हो तो मानसिक और तन की स्वच्छता ज़रूरी है, शुद्धता ज़रूरी है। पाठ करते समय मन का शांत होना ज़रूरी है। विशेष समस्या तब होती है जब आपका मन इधर उधर विचलित होता रहता है। आप उचित विधि से करें, मन शांत ही रहेगा। मासिक धर्म के समय में यानी कि पीरियड के समय में पाठ नहीं करना है। शांत वातावरण में पाठ करना है, एकांत में बैठकर करना है। और जब आप इस पाठ को शुरू करें तो पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा इसकी चर्चा किसी और से ना करें, आप चुपचाप इस पाठ को करें, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल देगा।
आप एक दिन 11 बार करते हैं तो आप हर रोज़ 11 बार ही करें, 21 बार करते हैं तो 21 बार ही करें। तो आप इस तरह से एक संख्या निर्धारित कर लें जिससे आप रोज़ उसी संख्या में एक ही जगह एक ही टाइम पर बैठकर इस पाठ को कर सकें। ये बहुत ही चमत्कारी पाठ है, इसे करने मात्र से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लगेंगे और आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने सक्सेस को अपनी लाइफ में। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि हाउ टू मैनिफेस्ट सक्सेस इन लाइफ, तो आप इस तरह से अपने सक्सेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस ये शब्द जादुई शब्द है। तो आज की ये जानकारी यहीं तक। आशा करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।